बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद फारूकी और आप देख रहे हैं फारूकी सन्स। सेहतमंद और तंदुरुस्त बदन के साथ यकीनन आप खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते होंगे, क्योंकि बीमार इंसान तमाम तर फैसिलिटीज़ के बावजूद ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। और इस हकीकत का अंदाज़ा करने के लिए आप किसी डायबिटीज़ के पेशेंट से पूछ के देखिए जो ख्वाहिश के बावजूद मीठी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप किसी फालिज में मुब्तला इंसान को देखें जो चारपाई पर लेटा हुआ है और करवट नहीं बदल सकता। बल्कि आप किसी बुखार के पेशेंट या खारिज ज़दा को देखें तो आपको एहसास होगा कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेहत ही को बरकरार रखने के लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप उन मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे तो आप यकीनन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं और तंदुरुस्त व तवाना रह सकते हैं। दोस्तों, हमारा जिस्म बेसिकली बहुत ज़्यादा सिस्टम्स का मजमूआ है। यानी जैसे नर्वस सिस्टम है, आसाबी निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हज़म, रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस, कार्डियोवैस्कुलरी सिस्टम, निज़ाम क़ल्ब और रूह वगैरह वगैरह। अगर हम अपने बॉडी के इन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो हमारी सेहत बरकरार रहती है, और जैसे ही हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते तो हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने वो बेसिक चीज़ें रखने वाला हूँ जो हमारे लिए सेहत को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करें तो आप 70 to 80% बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हमें अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है फ्रेश एयर, यानी ताज़ा हवा। हमारे बॉडी सेल्स को अपनी ग़िज़ाइयत पूरी करने के लिए जहां दीगर बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहां उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारी इस ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने वाली चीज़ जो है वो है हवा, क्योंकि हवा के अंदर आप जानते हैं कि कसीर मिकदार में ऑक्सीजन पाई जाती है। हवा जितनी ताज़ा और साफ सुथरी होगी उतनी ही हमारी सेहत के लिए बेटर होगी, और जितनी आलूदा हवा होगी उतनी ही हमारी सेहत को नुकसान देगी। इसीलिए मॉर्निंग वॉक पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, और फिजिशियन वगैरह भी जो है प्रैक्टिशनर आपको मॉर्निंग वॉक रेकमेंड करते हैं कि आप सुबह की सैर का एहतमाम करें। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी खाना और पीना। अब खाते पीते तो हम सब हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ ख्याल रखने वाली है वो ये है कि हमारी ग़िज़ा में मुनासिब कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता होना चाहिए, उसमें फ़ैट्स की मिकदार होनी चाहिए, उसमें मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, उसमें इतनी कैलोरीज होनी चाहिए कि हमारे बदन की ज़रूरत को पूरा कर सके, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट अज्जा होने चाहिए जो हमारी सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम इन सब चीज़ों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम इन सब सारी चीज़ों को कैसे जान सकते हैं। तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, मैं आपको एक बेहतरीन और सिंपल रूल बताने वाला हूं जो यकीनन आपको पसंद भी आएगा और आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, और उससे आपकी सेहत बरकरार रह सकती है। दोस्तों, वो ये है कि आप डिफरेंट काइंड की चीज़ें खाएं। मसलन कभी दाल, कभी सब्जी और कभी गोश्त, कभी रोटी, कभी चावल, कभी दलिया, कभी खीर, कभी कोई फल और कभी कोई फल, कभी तली हुई चीज़ें, कभी बुनी हुई चीज़ें। जब आप बदल बदल कर चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है और आपकी सेहत बरकरार रहती है। और मैं ये भी बताता चलूं कि मौसमी फलों के अंदर जिस कदर मिनरल्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं वो शायद किसी और चीज़ में नहीं। इसलिए जहां तक मुमकिन हो सके आप फलों का एहतमाम ज़रूर कीजिए। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज एंड बॉडी रेस्ट। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी सेल्स का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, वो ग़िज़ाई अज्जा को इस्तेमाल में लाते हैं और ग़िज़ा के असरात हमारे बदन पर नुमायां होते हैं। इसके बरक्स जब हम एक्सरसाइज नहीं करते और मेहनत से जी चुराते हैं, हरकत से जी चुराते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारे बॉडी सेल्स का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा लो रहता है और वो ग़िज़ाई अज्जा को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए हमारी खाई हुई ग़िज़ा वेस्ट हो जाती है और हम सेहतमंद और तंदुरुस्त व तवाना नहीं रहते। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ बॉडी की रेस्ट भी सेहत को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो है ब्रेन रेस्ट। आप जानते हैं कि हमारे बदन के तमाम तर सिस्टम्स को जो कंट्रोल करता है वो है हमारा ब्रेन। अगर हम ब्रेन को रेस्ट ना दें तो लाजमी तौर पर हम बीमारियों का शिकार होंगे। इसलिए काम का जितना भी बर्डन हो, आप
बिल्कुल कूल माइंड और रिलैक्स होकर ब्रेन को रेस्ट ज़रूर दीजिए, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, जिसमें बेसिकली साइकोलॉजिकल जितनी जो है वो डिजीज़ेस हैं वो ब्रेन के साथ ही ताल्लुक़ रखती हैं। 5वें नंबर पर सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है नौमो यकसा, यानी मुनासिब नींद और बेदारी। हमें काम के बर्डन के बावजूद बदन को नींद ज़रूर फ्राहम करनी चाहिए, जिस्म को, बॉडी को नींद ज़रूर फ्राहम करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है और हमारे बॉडी सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरियात हैं दोस्तों जो सिर्फ नींद ही से पूरी हो सकती हैं। 6ठे नंबर पर जो चीज़ है वो है इस्तिफ्रागो एहतिबास, यानी ग़िज़ा का मुनासिब वक़्त तक बदन में रुकना और फजलात का बदन से खारिज होना। अगर ग़िज़ा हमारे बदन में रुकती नहीं तो ग़िज़ाई अज्जा जो है वो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते, और अगर फजलात बदन से खारिज बर वक्त नहीं होते तो उससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ उससे जन्म लेती हैं। इस सिलसिले में कॉन्स्टिपेशन वगैरह को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसका बर वक्त इलाज करना चाहिए। दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने 6 टिप्स रखी या आप इन्हें 6 रूल्स कह सकते हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप 70 to 80% बीमारियों से मुकम्मल तौर पर महफूज रह सकते हैं, और आप अगर पहले बीमारियों में मुब्तला हैं तो आपकी वो बीमारियां भी ख़त्म हो सकती हैं और आप तंदुरुस्त और तवाना बदन के साथ अपनी खुशगवार ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फारूकी सन्स सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।